लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान के बाद भोपाल में बीते दिनों हुई एमपी कांग्रेस की बैठक में प्रत्याशियों की नाराजगी देखने को मिली, जहां पर प्रत्याशियों ने अपना गुस्सा जताते हुए चुनाव में बीजेपी के द्वारा कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात कही, तो कहीं दबाव में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने से चुनाव में हुई परेशानी को साझा किया और कुछ प्रत्याशियों के द्वारा विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपनी दम पर पूरा चुनाव लड़ने का दावा किया गया। इसको लेकर अब बीजेपी इस बैठक को कांग्रेस की हार से पहले अस्तित्व बचाने का प्रयास बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को तानाशाह बता रही है। दरअसल बीते दिनों भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सभी कांग्रेसी आला कमान के समक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की बैठक ली गई थी, जहां पर कई प्रत्याशियों का गुस्सा भी देखने को मिला। कई प्रत्याशियों ने अपने मन की बात रखते हुए बताया कि दमदार नेताओं को चुनाव प्रचार में न भेजने से परेशानी हुई, तो कई प्रत्याशियों ने भाजपा के इशारे पर लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की बात रखी। बैठक में कुछ प्रत्याशियों ने बताया कि चुनावी मौसम में दल बदल होने के बाद भी उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशियों के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के बीच बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस तरह के आरोप लगाने से ये तय हो गया है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों पर विश्वास करती है और इसी के बल पर ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। देखिए, कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और इन बैठकों से जो उनकी चर्चा हो रही है कि सब मशीनरी का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, ये सब आरोप तब लगते हैं जब उनको ये लगता है कि हमारी हार सुनिश्चित है। तो हार सुनिश्चित को जैसे अपन कहावत में कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो वो कहावत कांग्रेस की है। चूँकि निर्वाचन आयोग ने निर्भीकता से और एकदम ईमानदारी से यहाँ निर्वाचन कराया है पूरे प्रदेश में, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का कृत्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पर, जनता जनार्दन पर विश्वास है, माननीय मोदी जी पर, डॉक्टर मोहन यादव पर। जो विकास कार्य हुए हैं, जो नीतियाँ हैं केंद्र और राज्य सरकार की, उन नीतियाँ और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और जनता के आशीर्वाद पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी भरोसा करते हैं और निश्चित रूप से हम ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटें लंबे अंतराल से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की बैठक को लेकर टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी होना चाहिए और बैठक भी होनी चाहिए। इसी संदर्भ में भोपाल में बैठक रखी गई थी और आगामी क्या रूपरेखा कांग्रेस पार्टी की रहेगी, इस पर मंथन किया गया था। ज्यादातर प्रत्याशियों ने बैठक में अपनी बात रखी और हम मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस को लेकर बयान दे रही है, लेकिन बीजेपी में बैठक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी होनी चाहिए और एक अच्छे संगठन में मीटिंग होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी ने भोपाल में मीटिंग रखी। सभी लोकसभा प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया। आगामी पार्टी की रूपरेखा क्या रहेगी उस पर चर्चाएं हुई। प्रत्याशियों ने अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। ज़्यादातर हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने भी कहा कि हम इस बार हमारी जीत 2.5 अंकों में होगी। कुछ प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि पुलिस, पैसा, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है, हमारे नेताओं को, विधायकों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर भाजपा में ज्वाइन कराया गया है। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमारे ऊपर बयान दे रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है। वहाँ मीटिंग हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ एक आदमी बोलता है, सब सुनते हैं, वहाँ तो तानाशाही है। बहरहाल एक तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान होने के बाद समीक्षाएं बैठक चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी जीत का दम भर रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के बीच अब 4 जून को आने वाले परिणाम ये तय करेंगे कि किस पार्टी के आरोपों में कितना दम है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कितनी लोकसभा सीटें जीत पाती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।